तो दोस्तों हाजिर है एक नए वीडियो के साथ। यह किरण पब्लिकेशन का बीपीएससी शिक्षक भर्ती का भाषा का प्रैक्टिस सेट है और प्रैक्टिस सेट 1 हम लोग कर चुके हैं और आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 2 करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो आने में थोड़ा लेट हो गया है, ठीक है, तो यह थोड़ी दिनों बाद आई वीडियो। तो वीडियो अगर अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ। और चलिए ज़्यादा ना बात करते हुए इधर उधर की बातें नहीं, सीधे हम लोग क्या करते हैं, मॉडल सेट प्रैक्टिस सेट के ऊपर चलते हैं। तो पहला अंग्रेजी से शुरू होता है। तो अंग्रेजी का पहला है, ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन सेंटेंस स्पीक आउट द करेक्ट सेंटेंस कन्वर्टेड इन अफर्मेटिव फ्रॉम द गिवन ऑप्शन दिया हुआ है। ही डिड नॉट राइट अ लेटर, इसका अफर्मेटिव आपको बताना है। पहला ऑप्शन है ही रोट अ लेटर, ही डिड राइट अ लेटर, ही डज राइट अ लेटर, चौथा ही राइट्स अ लेटर। इसमें कौन सा उत्तर आपका सही होगा वह आपको बताना है। तो फटाफट आपको पहले अपना कॉपी और पेन ले लेना है और जिस प्रकार पहले वीडियो में बना चुके हैं आपको 1 से लेके 100 तक, ये कितना नंबर का, 100 नंबर का है, 1 से लेकर 100 तक आपको बना लेना है। और जो उत्तर सही होगा आपको पहला का बी या पहला का दूसरा या तीसरा जो भी होता है आप लिखते चलेंगे और लास्ट में मिलाएंगे आपका 100 में कितना सही हुआ है। बिल्कुल ईमानदारी पूर्वक, आपको कोई भी चीटिंग नहीं करना है, देखना नहीं है बाद में नहीं, आपको पहले ही देखने के बाद आपको क्या करना है, वहाँ पे आंसर लिख देना है और लास्ट में आपको मिलाना है कि 100 में से आपको कितना आया है, ठीक है। तो चलिए पहला का जो उत्तर सही है वह है पहला, ही रोट ए लेटर। आगे चलते हैं। दूसरा है, ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन सेंटेंस पिक आउट द करेक्ट सेंटेंस कन्वर्टेड इन नेगेटिव फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। पहला है दे विल नॉट लाफ, दूसरा है ये ऑप्शन के दिया हुआ है, इसको हमको क्या करना है, निगेटिव निकालना है, दे आर लाफिंग का। दे विल नॉट लाफ, दूसरा है दे शैल नॉट लाफ, तीसरा है दे आर नॉट लाफिंग, चौथा है दे विल नॉट लाफिंग। कौन उत्तर सही है वो आपको बताना है। तो दूसरा का जो तीसरा है वह बिल्कुल सही जवाब है। आप वीडियो को पॉज करके क्या कर सकते हैं, थोड़ा टाइम ले सकते हैं, क्योंकि अगर हम ज़्यादा अगर यहाँ पे भी टाइम लिए तो ज़्यादा लंबा वीडियो होगा। ऑलरेडी 30 से 35 मिनट का वीडियो रहता है, तो इसलिए हम फटाफट से आपको आंसर बताते चलेंगे। आप वीडियो पॉज कर लेंगे, उसके बाद आप आंसर अपने आप को देंगे, ठीक है। आगे है तीसरा, फाइंड एंटम। एंटम मतलब होता है उल्टा शब्द, ठीक है, यानी कि इसको बोलते हैं विपरीतार्थक शब्द। पहला है ऑर्डर का क्या हो जाएगा, एनआरची, दूसरा है एंड्रेज, तीसरा है मिसर्च, चौथा है नॉन ऑफ दीज। तीसरा का कौन उत्तर सही है वो आपको बताना है। तो तीसरा का जो पहला है एनआरची वो बिल्कुल सही है। चौथा है आगे चौथा, फाइंड द सिम्नम। सिम्नम मतलब होता है पर्यायवाची शब्द है एक्यूज। एक्यूज का क्या होगा, पहला एब्सॉल्व, दूसरा है एक्सोनोडेट, तीसरा है विंडिकेट, चौथा इम्पीच। क्या होगा 4 का वो आपको बताना है। चौथा का जो चौथा है वो बिल्कुल सही जवाब है। आगे है 5 नंबर, पिक आउट विच पार्ट ऑफ सेंटेंस, सॉरी छठा पढ़ रहे थे यार। फाइंड ऑफ विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज़ एन एरर इफ देयर इज नो मिस्टेक। द आंसर इज एज सुन एज द टीचर इंटर्ड एवरीवन फेल इन अ साइलेंस नो एरर। कौन उत्तर सही है वो आपको बताना है। तो पचमा का जो बिल्कुल सही जवाब है वह है तीसरा। आगे है, फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज़ एन एरर इफ देयर इज नो मिस्टेक। द आंसर इज आई गोइंग देयर, दूसरा है विल नॉट सॉल्व, तीसरा है दिस कंप्लीटेड प्रॉब्लम, तीसरा है नो एरर, चौथा है नो एरर। कौन उत्तर सही है वो आपको बताना है। तो छठा का जो बिल्कुल पहला है वो बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। और महाआंदोलन हो रहा है डोमिसाइल लागू होने के लिए, तो कृपया कर आप साथ दीजिए। यानी कि कल भी हुआ है, ये वीडियो थोड़ा सा लेट में हो रहा है, इसी कारण से थोड़ा इधर उधर ज़्यादा भागदौड़ किए हैं इसलिए, ठीक है। तो 7वां है, फाइंड एनालॉजी ऑफ इलिटरेट एजुकेशन। पहला है नेई एक्सपेंस, दूसरा है वेल मैनर रूड, तीसरा है मिजरली मनी, चौथा है प्रिस्टाइन एलिजेंस। 7 नंबर का जो कौन उत्तर सही है वो आपको बताना है। तो 7वां का जो पहला है वो बिल्कुल सही जवाब है। आगे है 8 नंबर, चूज द सुटेबल ऑप्शन द डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ द वर्ड ऑफ फ्रेज प्रिंटेड इन इटैलिक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस। एवरीबडी इज वरीड अबाउट हिज ब्रेड एंड बटर दिस डेज। पहला ऑप्शन है प्रमोशनल एवेन्यूज, दूसरा है कंफर्टेबल लिविंग, तीसरा है मनी मेकिंग, चौथा है मीन्स ऑफ लाइवहुड। कौन उत्तर सही है वो आपको बताना है। तो 8वां का जो चौथा है वह बिल्कुल सही जवाब है, मीन्स ऑफ लाइवहुड। आगे आते हैं 9 नंबर में, फिल इन द ब्लैंक विद अप्रोप्रिएटिव गिवन ऑप्शन। ड्रॉ खालिस्तान आउटलाइन ऑफ इंडिया। पहला है ए, दूसरा एन, तीसरा द, चौथा है दैट। कौन उत्तर सही है वो आपको बताना है। 9वां का जो दूसरा है वह बिल्कुल सही जवाब है, एन। आगे है 10 नंबर,
इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस। व्हेन द इवेंट टू इंडियंस हैव एन अमेजिंग वे टू टेलिंग द ट्रूथ। दूसरा, एट द मोस्ट सरप्राइजिंग ऑफ मोमेंट दे एग्जैक्टली ब्लर्ट इट आउट। तीसरा है, इट सेड विदाउट आर्टिफाइस एंड विदाउट केयर ऑफ पॉलिटिकल करेक्टनेस। चौथा है, ये अनवर्जड विथ नो डाउट इज बट इट ऑल्सो रिफ्रेश यानी अनाउड। पहला ओनली, दूसरा ओनली, तीसरा ओनली, चौथा है चौथा ओनली। कौन उत्तर सही है 10वां का, वो आपको बताना है। तो 10वां का जो दूसरा है वो बिल्कुल सही जवाब है। 11 नंबर है, फिल इन द गैप विथ करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। कोलंबस खाली स्थान है अमेरिका। पहला है डिस्कवर, दूसरा है डिस्कवर्ड, तीसरा है हैड डिस्कवर्ड, चौथा है डिस्कवर। 11 का कौन उत्तर सही है वो आपको बताना है। तो 11 का जो दूसरा है वो बिल्कुल सही जवाब है। आते हैं 12 नंबर, चूज द मोस्ट सुटेबल प्रीपोजिशन। फॉर्चून कंटिन्यू टू स्माइल, खाली स्थान है मी। इसका कौन सा उत्तर सही है? पहला है एट, दूसरा है इन, तीसरा है विद, चौथा है अपन। कौन सही है वो आपको बताना है। तो 12 का जो बिल्कुल सही जवाब है वो है पहला एट। आगे फाइंड आउट द इनकरेक्ट पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। हार्ड हैड ही थ्रो अ बॉल व्हेन इट फेल ऑन द ग्राउंड। 13 का कौन सही है वो आपको बताना है। तो 13 का जो बिल्कुल सही जवाब है वह है पहला। आगे है 14 नंबर, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस। ए प्रिंट डिजाइन प्रोजेक्ट कम्युनिकेट अ मैसेज। कॉन्ट्रास्ट इज अ गुड वे टू क्रिएट अ नोटिसेबल डिजाइन बाय लेआउट। तीसरा है कॉन्ट्रास्ट कैन बी साइज, कलर, डायरेक्शन, फॉर्मेट और द एक्सपेक्टेड वर्सेस द अनएक्सपेक्टेड। चौथा है सीज कॉन्ट्रास्ट कैन इन्वॉल्व ग्राफिक्स ऑफ टाइप। पहला ऑप्शन है दूसरा, तीसरा है दूसरा एंड तीसरा, चौथा है पहला, दूसरा और तीसरा। कौन उत्तर सही है 14 का वो आपको बताना है। तो 14 का जो बिल्कुल सही जवाब है वह दूसरा, सेकेंड एंड थर्ड। आगे आते हैं 15 नंबर है, द फायर बिफोर एनी सीरियस डैमेज वाज डन बाय वॉलंटियर्स वाज कंट्रोल्ड इन द ग्रोन। द करेक्ट सेंटेंस शुड बी RSPQ, SPRQ, RQPS, QRSP। इसको आपको सही बताना है, यानी कि पहले कौन होगा, P होगा या Q होगा, यानी कि RSPQ होना कौन होगा वो आपको बताना है। तो 15 का जो बिल्कुल सही जवाब है वह है तीसरा RPQS। आगे आते हैं 16 नंबर, ही वांटेड टू रीच हिज प्लेस ऑफ वर्क हु इज टू ट्रेवल 20 मील्स टू बाई अ स्कूटर फॉर हिज सन। 16 कौन, पहला है QRSP, दूसरा है PQRS, तीसरा है RSQP, चौथा है QSRP। कौन सही है 15 का वो आपको बताना है। तो 15 का जो बिल्कुल सही जवाब है वह है तीसरा। 16 ना जी, सॉरी 16 का भी तीसरा सही है। आगे है 17 नंबर है, वन हु ईट्स ह्यूमन फ्लेश। पहला है कैनिबल, दूसरा वेजिटेरियन, तीसरा ह्यूमनिबल, चौथा ऑल ऑफ दिस। 17 का कौन सही है वो आपको बताना है। तो 17 का जो पहला है कैनिबल वो बिल्कुल सही है। 18 है, ए डॉक्टर हु इज अ स्पेशलिस्ट इन द डिजीज ऑफ चिल्ड्रेन। पहला है क्रिश्चियन, दूसरा है चार्टलन, चौथा है पेडिएट्रिशियन, चौथा है ऑल ऑफ दीज। 18 का कौन सही है वो आपको बताना है। तो 18 का जो तीसरा है वो बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, तो आप आंदोलन में जाइए, बट आपको तैयारी भी रहना चाहिए, क्योंकि आंदोलन से तो कुछ प्रभाव पड़ेगा, परंतु जो सरकार चाहेगी वही होगा। तो आंदोलन भी करिए और साथ साथ में पढ़ाई भी जारी रखिए अपना। ठीक है, 19 है, ये आपको क्या करना है, विच द फॉलोइंग वर्ड्स इज करेक्टली स्पेल्ड, यानी कौन मीनिंग करेक्ट है वो आपको बताना है। पहला है एडलेशन, चौथा एडुलेशन, चौथा है एडुलेशन। 19 का कौन सही है वो आपको बताना है। तो 19 का जो पहला है वो बिल्कुल सही जवाब है। आगे है 20 नंबर, एफिडेविट। कौन सही है 20 का मीनिंग वो आपको बताना है। तो 20 का जो चौथा है वो बिल्कुल सही जवाब है। आगे ये आपको दिया हुआ है, इसमें से आपको ढूंढ के बताना है। ठीक है, पहला, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द बीइंग ह्यूमिंग बर्ड इज ट्रू। पहला, इट कुड फ्लाई हाई बियॉन्ड द क्लाउड्स, दूसरा इट कैन नॉट बी सीन इन फ्लाइट, तीसरा इट इज ऑब्वियसली विजिबल व्हेन इट फ्लाइज, चौथा इट स्केप्स आवर साइट व्हेन इट इज फ्लाइट। 21 का कौन सही है वो आपको बताना है। तो 21 का दूसरा वो बिल्कुल सही जवाब है। आप वीडियो को पॉज करके आराम से पढ़ लीजिएगा, उसके बाद आपको आंसर देना है। 22 हमिंग बर्ड्स नीड अ लॉट ऑफ एनर्जी इन ऑर्डर टू। पहला है सस्टेन अ स्टेडी रिदम ऑफ हार्ट बीट, दूसरा है विन द स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल, तीसरा है मेंटेन देयर बॉडी मेटाबॉलिज्म, चौथा फ्लैप देयर विंग्स एंड फ्लाई बैकयार्ड। 22 का कौन सही है वो आपको बताना है।
तो 22 का जो तीसरा है वो बिल्कुल सही जवाब है। आगे आते हैं 23 नंबर सॉरी। द हमिंग बर्ड्स आर एक्सक्लूसिव इन सेंस दैट दे कंज्यूम हाफ देयर बॉडी वेट एवरी डे, दे कैन फ्लाई बैकयार्ड्स, दे सब्सिस्ट ओनली ऑन नेक्टर, देयर पल्स रेट इज मोर देन 1000 पर मिनट, यानी कि 1000 पर मिनट। तो 23 का कौन सही है वो आपको बताना है। 23 का जो दूसरा है वो बिल्कुल सही जवाब है। आते हैं 24 नंबर। द वर्ल्ड इनक्रेडिबल इन द पैसेज मीन्स अनबिलीवेबल, फिनोमिनल, ट्रिमुलस। चौथा है इनएक्सटेबल। 24 का कौन सही है वो आपको बताना है। तो 24 का जो तीसरा है वो बिल्कुल सही जवाब है। आगे आते हैं 25 नंबर। नेचर हैड मेड एंड रियलाइज द फैक्ट दैट ह्यूमंस हु रूल द प्लेनेट आर मोस्ट पावरफुल बींग्स ऑन अर्थ। दूसरा है द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट स्पीसीज आर इक्वली थो एंड स्ट्रॉन्ग। चौथा है द लार्ज क्रिएचर इमर्ज विक्टोरियस फ्रॉम द स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल। चौथा है द स्मॉलेस्ट क्रिएचर आर द थॉटेस्ट एंड मोस्ट एडाप्टेबल। 25 का कौन सही है वो आपको बताना है। तो 25 का जो बिल्कुल सही जवाब है वह है चौथा, यानी कि इंग्लिश का आपका 25 क्वेश्चन रहेगा और बाकी आपका जो 75 है वो 75 आपका रहेगा हिंदी भाषा से, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि इसका PDF भी बना के हम टेलीग्राम चैनल पर डाल दें तो उसके लिए कमेंट में वाई लिख दें, हम इसका PDF भी बना के आप लोगों के लिए टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देंगे और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से जाकर आप आसानी पर इसको कर लेंगे। तो हिंदी भाषा का क्या है आगे आपका, तो ये दिया हुआ है गद्यांश दिया हुआ, इसको पढ़ के क्या करना है, आपको वीडियो को पॉज करके आपको पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद आपको यहाँ से शुरू करना है। हमने पहले ही पढ़ लिया है तो इसको हम बनाते चलते हैं। प्राचीन काल में मानव कहाँ सोता था? पहला वृक्षों के नीचे, दूसरा झोपड़ी में, तीसरा पहाड़ों पर, चौथा नदियों के किनारे। 26 का कौन उत्तर सही है वो आपको बताना है। तो 26 का पहला है वृक्षों के नीचे। 27 से आग का आविष्कार कैसे हुआ? पहला है जंगल में लगी आग से, दो पत्थरों को टकराने पर निकली चिंगारी से, तीसरा दियासराय से, चौथा खोज और अनुसंधान से। 27 का कौन सही है वो आपको बताना है। तो 27 का दूसरा वो बिल्कुल सही जवाब है। आगे है 28 नंबर। कांसे के हथियार बनने में पाषाण युग समाप्त हो गया और तब जिस युग का सूत्रपात हुआ वह था लौह युग, पाषाण युग, कांस्य युग, आधुनिक युग। कौन सही है वो आपको बताना है। तो 28 का जो तीसरा है वो बिल्कुल सही जवाब है, कांस्य युग। 29 नंबर है। मानव ने खेती करना किस युग में सीखा? पहला पूर्व पाषाण युग, दूसरा पाषाण युग, तीसरा परापाषाण युग, चौथा कांस्य युग। कौन सही है वो आपको बताना है। तो 29 का जो चौथा है बिल्कुल सही जवाब है, कांस्य युग। आगे आते हैं 30 नंबर पर। 30 नंबर है। पहिए के आविष्कार में सबसे बड़ा लाभ क्या हुआ? पहला है आधुनिक मशीनों और परिवहन के साधन बने, दूसरा बच्चों के खिलौने बने, तीसरा है हल बना, चौथा है हथगोला बना। 30 का कौन सही है वो आपको बताना है। 30 का जो पहला है वो बिल्कुल सही जवाब है। आगे है निम्नलिखित वाक्यों में किसके पूर्वकालिक क्रिया है? उसने नहाकर भोजन किया, वह धीरे धीरे खा रहा था, उसने मुझे पुस्तक सौंपी, वह शाम को पहुंचेगा। 31 का कौन सही है वो आपको बताना है। तो 31 का जो पहला है वो बिल्कुल सही जवाब है। आगे आते हैं 32 नंबर। अत्यधिक क्रोध करना अर्थ किस मुहावरे के द्वारा अभिव्यक्त होता है? आंखों में गड़ना, आंखों का काटा होना, आंखों में खून उतरना, आंखें चार होना। 32 का कौन सही है वह आपको बताना है। तो 32 का जो तीसरा है आंखों में खून उतरना बिल्कुल सही है जवाब है। 33 नंबर है। पुल्लिंग स्त्रीलिंग सबयुग्म की दृष्टि से कौन सा युग्म अशुद्ध है? पहला है कर्ता कर्त्री, दूसरा नेत्रा नेत्री, तीसरा है धाता धात्री, चौथा है दादा दात्री। 33 का कौन सही है वो आपको बताना है। तो 33 का जो बिल्कुल सही जवाब है वह है पहला, कर्ता कर्त्री। आगे आते हैं 34 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द युग्म गलत है? चिड़िया चिड़िया, तिथि तिथियाँ, नदी नदियाँ, जनता जनताएँ। 34 का कौन सही है? तो 34 का जो चौथा है जनता जनताएँ वो बिल्कुल सही जवाब है। आगे है 35 नंबर। उपनाम शब्द में उप की सही अर्थ क्या है? लघुता, सदृश, गौण, सहायक। उप का क्या अर्थ है? तो 35 का कौन उत्तर सही है वह है तीसरा, गौण। आगे है 36 नंबर। दहेज प्रथा का जन्म पौराणिक सामाजिक प्रथाओं में ढूंढा जा सकता है। यह उसे नए गृहस्थी बसाने होती है। रह विवाह के बाद लड़की एक नए घर में जाती है, सॉरी लकड़ी बोलने के लिए, ओके। आगे है अपना नया घोंसला बनाने में उसे अधिक सुविधा न हो इसलिए उसे कुछ उपहार देने का रिवाज था। उपहार में से गृहस्थी में काम आने वाले वस्तुओं को स्वेच्छा से दी जाती थी, कोई बाध्यता नहीं होती थी। जो है छठा, पर वह धीरे धीरे इसमें बुराइयां आती गई। 1 2 3 4 कौन उत्तर सही है आपको बताना है। तो 36 का जो बिल्कुल सही जवाब है वह है पहला, र य ल व। यदि हम कहें कि तो अनुपयुक्त होगा, ईश्वर भी धोखे से अलग नहीं, क्योंकि ऐसी दशा में यदि वह धोखा खाता नहीं तो धोखे से काम अवश्य लेता। इसमें भी उसी प्रकार के है, आपको मिलाने के पहले कौन होगा और बाद में कौन होगा। तो 37 का जो तीसरा है वो बिल्कुल सही जवाब है। आते हैं 38 नंबर।
गुप्त जी की रचनाओं में व्याप्त के फलस्वरूप इन्हें राष्ट्र कवि का सम्मान मिला। पहला मातृ प्रेम, दूसरा भक्ति प्रेम, तीसरा नारी प्रेम, चौथा राष्ट्र प्रेम। कौन उत्तर सही है वो आपको बताना है। तो 38 का जो चौथा है राष्ट्र प्रेम वो बिल्कुल सही जवाब है। और अंत में आप जितना आपका 100 में आता है वो कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो अपने दोस्तों और मित्रों में ज़रूर शेयर करें। 39 है ताजमहल खालिस्तानी का अद्भुत नमूना है। पहला शिल्पकला, दूसरा स्थापत्य कला, तीसरा चित्रकला, चौथा मूर्तिकला। 39 का कौन सही है? तो 39 का जो दूसरा है वो बिल्कुल स्थापत्य कला वो बिल्कुल सही जवाब है। आगे आते हैं 40 नंबर। मैं आज सुबह आपके ऑब्लिक है घर गया था। पहला, दूसरा, किंतु तुम घर पर नहीं मिले, तीसरा, चौथा। कौन सही है वो आपको पहले का निम्नलिखित प्रश्नों को त्रुटिपूर्ण है, जो गलत है वो आपको बताना है। तो 40 का जो तीसरा है वो बिल्कुल सही जवाब है, नहीं कि किंतु तुम घर। आगे 41 नंबर। कल जो आदमी था आपने बुलाया था वह आज आ गया है। कौन तो सही वो आपको बताना है। बस साइड में थोड़ा सा आवाज़ आएगा तो थोड़ा सा आपको मेंटेन करना है, क्योंकि घर में है तो थोड़ा बहुत दिन में बना रहे वीडियो तो थोड़ा बहुत आवाज़ें उधर उधर की आ सकती है। तो 41 का जो पहला है वो बिल्कुल सही है, कल जो आदमी आपने। आगे है 42 नंबर। अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है यज्ञाग्नि, मंदाग्नि, ततग्नि, कृतग्नि। 42 का कौन है? तो 42 का चौथा बिल्कुल सही जवाब है। आगे आते हैं 43 नंबर। अशुद्धि वर्तनी वाला कौन शब्द हो जाएगा? ये है विष्टाधोत, विशुद्धि, विशेषार्थक, विश्लिष्ट। 43 का कौन सही है? 43 का पहला बिल्कुल सही है। आगे है तो समाचार सुन के उसके होश उड़ गए। वाक्य में प्रयुक्त होश शब्द का बहुवचन का प्रयोग किस विशेष स्थिति में हुआ है? अभिमान या अधिकार सूचक शब्द के रूप में, दूसरा है आदरणात्मक बहुवचन के रूप में, तीसरा है विशेष शब्द जो सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं, चौथा है समुदाय सूचक शब्द के रूप में। कौन है वो आपको बताना है। तो 44 का जो तीसरा है वो बिल्कुल सही जवाब है। आगे है 45 नंबर। किस शब्द में हार प्रत्यय नहीं है? लुहार, खेवनहार, जानहार, पालनहार। कौन में है? तो 45 का जो पहला है लुहार में नहीं है हार प्रत्यय। आगे चौमासा में समास है द्वंद्व, कर्मधारय, द्विगु, तत्पुरुष। तो 46 का कौन सही है वो आपको बताना है। तो 46 का जो तीसरा है वो बिल्कुल सही जवाब है। 47 आरोह का विलोम है अवरोह, अब क्रमबद्ध, क्रमानुसार, लगातार, यानी कि आपको विपरीतार्थक शब्द। विलोम मतलब उल्टा या विपरीतार्थक शब्द ही उसको बोलते हैं। तो 47 का जो पहला है वो बिल्कुल अवरोह सही जवाब है। 48 है निम्न विकल्पों में जो चतुर शब्द का समानार्थी नहीं है वह छांटिए। नागर, पट्टू, देवप्रिय, दक्ष। तो 48 का जो तीसरा है वो बिल्कुल सही जवाब है। 39 है किस वाक्यांश के लिए दिया हुआ एक शब्द सही नहीं है? जिस स्त्री का कोई संतान न हो, बांझ, जो बहुत बोलता हो, मितभाषी, क्रम के अनुसार, यथाक्रम, जो स्मरण रखने योग्य हो, स्मरणीय। कौन 49 का सही है? तो 49 का दूसरा जो बहुत बोलता है मितभाषी हो गया, उसको तो कम बोलेंगे। जो बहुत बोलता है उसका होता है वाचाल। अब लौ लहसानी अब नस नसों में कौन सा रस है? शांत, करुण, भक्ति, अद्भुत। कौन है 50 का? तो 50 का आपका उत्तर पहला है वो बिल्कुल सही जवाब है। 51 है विष में कौन सा भाव है? संचारी, अस्थाई, विभाव, अनुभाव। तो 51 का जो दूसरा है वो बिल्कुल सही जवाब है, अस्थाई। 52 है मूर्धन्य ध्वनियाँ कौन है? 52 है मूर्धन्य ध्वनियाँ कौन है? पहला है च, छ, ज, झ, दूसरा ट, ठ, ड, ढ, तीसरा त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। 52 का कौन सही है वो आपको बताना है। तो 52 का जो दूसरा है ट, ठ, ड, ढ वो बिल्कुल सही जवाब है। आ जाता है 53 नंबर। सही छंद का चयन करना है। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सुन, पानी रह गए उबरे न उबरे, मोती मानस चुन। पहला दोहा, दूसरा मंजरी है या चौपाई है या काकली है। तो 53 का जो पहला है दोहा वो बिल्कुल सही है। आगे आते हैं 54 नंबर। वात्सल्य रस के सर्वप्रथम चर्चा किसने की? भरत, समम्मट, अभिनव गुप्त, विश्वनाथ। 54 का कौन सही है वो आपको बताना है। तो 54 का जो दूसरा है मम्मट वो बिल्कुल सही जवाब है। 55 नंबर है विलोम शब्द का कौन सा युग्म सही नहीं है? पहला है निष्फल, पचदर, तिक्त, मधुर, कल्पित, स्वापिल, अकिंचन, संपन्न। कौन सा उत्तर सही है वो आपको बताना है। तो 55 का जो तीसरा कल्पित, स्वापिल वो बिल्कुल सही है। आगे आते हैं 56 नंबर। पर्यायवाची शब्दों का कौन सा युग्म सही नहीं है? वसुमती धरती, वाजी सिंह, मरीचि किरण, वाहिनी आग। कौन उत्तर सही है वो आपको बताना है। 56 का जो दूसरा है वो बिल्कुल सही जवाब है। आते हैं 57 नंबर। अनेकार्थी शब्दों का कौन सा युग्म सही नहीं है? पहला नाना अनेक, माँ के पिता, अयन दिशा वन, सेंधो नमक घोड़ा, नाक स्वर्ग, नासिका। कौन उत्तर 57 का सही है वो आपको बताना है। तो 57 का दूसरा बिल्कुल सही जवाब है। आगे था 58 नंबर। नरेश सो रहा था वाक्य में कौन सा काल है? पूर्णभूत, अपूर्णभूत, आसनभूत, सामान्यभूत। तो 58 का जो बिल्कुल सही जवाब है वह है दूसरा, पूर्णभूत। आगे था 59 नंबर।
सुधाकर शब्द किसका पर्यायवाची है? सिंधु, जलाशय, चंद्रमा, बादल। तो 59 का क्या आंसर उत्तर सही है वो आपको बताना है। तो 59 का जो तीसरा है बिल्कुल सही जवाब है। आगे आते हैं 60 नंबर। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है दर्शनाभिलाषी, दर्शनाभिलाषी, दर्शनभिलाषी, दार्शनाभिलाषी। 60 का कौन सही है? तो 60 का जो दूसरा है बिल्कुल सही जवाब है। आगे आता है 61 नंबर। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है अतियोक्ति, अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति। तो वही है, सही कौन है वो आपको बताना है। तो 61 का जो दूसरा है वो बिल्कुल सही जवाब है। निकी कर दरिया में डाल, लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ क्या है? आगे आते हैं ऊपर यहाँ पे है। मदद करके मदद की उम्मीद करना, उपकार करके उपकार की बात को भूल जाना, घृणा के बदले प्रेम करना, कष्ट सहकर परोपकार करना। कौन सा 62 का सही है? तो 62 का जो दूसरा है वो बिल्कुल सही जवाब है। आगे आते हैं 63। चिराग तले अंधेरा, लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ है अपने आसपास की परवाह न करना, जहाँ जरूरी हो वहीं उजाला करना, दूसरे लोगों का ध्यान रखना, निकट के दोस्त को न देख पाना। 63 का कौन सा उत्तर सही है? 63 का सही है चौथा, निकट के दोस्त को न देख पाना। आगे है 64 नंबर। आसमान से गिरा खजूर पलट का, लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ है पहला है बाधा मुक्त होना, दूसरा एक नई मुसीबत में पड़ना, तीसरा मुसीबत ही मुसीबत, चौथा मुसीबत में किसी का सहारा मिलना। तो 64 का जो सही जवाब है वह है दूसरा। आप लोग वीडियो को पॉज करके आंसर दे सकते हैं, ठीक है। आगे है 65 नंबर। उथला शब्द का विलोम है गहरा, छिछला, समतल, उभार। तो 65 का जो दूसरा है वो बिल्कुल सही जवाब है। आगे है स्वर्ग शब्द का विलोम है वैकुंठ, देवलोक, नरक, प्रधाम। तो 66 का जो बिल्कुल सही जवाब है वह है तीसरा, नरक, स्वर्ग का नरक। आगे राग शब्द का विलोम है अनुराग, विराग, आसक्ति, अनुरक्ति। तो 67 का जो दूसरा विराग है वो बिल्कुल सही जवाब है। आगे है 68। सूक्ष्म शब्द का विलोम है स्थूल, बारीक, छिन्न, पतला। कौन सा सही है वो आपको बताना है। तो 68 का जो पहला स्थूल है वो बिल्कुल सही जवाब है। 69 है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द पहाड़ का पर्यायवाची नहीं है? अचल, अचला, गिरी, आद्री, अद्री। तो 69 का कौन सही है वो आपको बताना है। तो 69 का दूसरा अचला बिल्कुल सही जवाब है। आगे है 70 नंबर। निम्नलिखित में कौन सा शब्द बालक का पर्यायवाची शब्द नहीं है? पहला जलद, तोयज, घन, अभ्र। तो 70 का कौन सही है वो आपको बताना है। तो 70 का दूसरा तोयज बिल्कुल सही जवाब है। आगे 71। निम्नलिखित में कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है? पहला नीरज, दूसरा उत्पल, तीसरा अरविंद, चौथा वारिद। 71 का कौन सही है वो आपको बताना है। तो 71 का जो चौथा है वारिद वो बिल्कुल सही जवाब है। आगे है 72। निम्नलिखित में कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है? पहला दिनकर, दूसरा दिवाकर, तीसरा हिमकर, चौथा प्रभाकर। तो 72 का कौन सही है वो आपको बताना है। तो 72 का जो तीसरा है हिमकर वो बिल्कुल सही जवाब है। आगे है 73। निम्नलिखित में कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? चैत, ज्येष्ठ, आषाढ़, फागुन। 73 का कौन सही है वो आपको बताना है। तो 73 का जो पहला चैत है वो बिल्कुल सही जवाब है। 74 है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? पहला नरक, दूसरा स्वर्ग, तीसरा खग, चौथा पहोमी। 74 का कौन सही है वो आपको बताना है। तो 74 का जो पहला है नरक वो बिल्कुल सही जवाब है। 75 नंबर है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? पहला है पुष्प, दूसरा पुहुप, तीसरा सुमन, चौथा प्रसून। तो 75 का जो सही जवाब है वह है दूसरा। 76 नंबर है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? धरती, दीपावली, न्योला, नाच। कौन सा सही है वो आपको बताना है। तो 76 का जो दूसरा है वो बिल्कुल सही जवाब है। आगे आते हैं 76 का हो गया 77। जो मुश्किल से प्राप्त हो उसे कहते हैं अलभ्य, सुलभ, दुर्लभ, आलभ्य। 77 का कौन सही है वो आपको बताना है। तो 77 का जो तीसरा है दुर्लभ वो बिल्कुल सही जवाब है। आगे है अवसर के अनुरूप बदल जाने वाले को कहते हैं यथास्थितिवादी, आदर्शवादी, भाववादी, अवसरवादी। कौन उत्तर 78 का सही है वो आपको बताना है। तो 78 का जो चौथा है अवसरवादी वो बिल्कुल सही जवाब है। आगे आते हैं 79। भूमि के अंदर की जानकारी रखने वाले को कहा जाता है भूगर्भवेत्ता, पुरातत्ववेत्ता, नृतत्व शास्त्री, भूकंप देवता, भूकंपवेत्ता। 79 का कौन सही है वो आपको बताना है। तो 79 का जो पहला है भूगर्भवेत्ता वो बिल्कुल सही है। 80 नंबर है। इनमें से कौन सा शब्द अरुण का समानार्थी नहीं है? पहला सूर्य, दूसरा सूर्य का सारथी, तीसरा कुमकुम, चौथा बिंबा फल। कौन उत्तर 80 का सही है वो आपको बताना है। तो 80 का तीसरा कुमकुम वो बिल्कुल सही है। आगे है 81। इनमें कौन सा शब्द ऊंच का समानार्थी नहीं है? पहला टीला, दूसरा श्रेष्ठ, तीसरा बड़ा, चौथा उठा हुआ। तो 81 का कौन सही है वो आपको बताना है। तो 81 का जो पहला टीला वो बिल्कुल सही जवाब है। आगे है इनमें से कौन सा शब्द कारा का समानार्थी नहीं है? पहला सोना, मक्का, धतूरा, गेहूँ। कौन सही है वो आपको बताना है। तो 82 का जो दूसरा है वो बिल्कुल सही जवाब है मक्का। आगे आता है 83 नंबर। कौवे के स्त्रीलिंग के निर्धारण के लिए क्या किया जाता है? कौवा के अंत में ई लगाते हैं, कौवा के अंत में आनी लगाते हैं, कौवा के पहले स्त्री लगाते हैं, कौवा के पहले मादा लगाते हैं। कौन 83 का सही है वो आपको बताना है।
तो 83 का जो चौथा है वो बिल्कुल सही, 83 का चौथा बिल्कुल सही जवाब है। आगे है 84, अपवाद को छोड़कर वर्णमाला के अक्षरों का नाम किस लिंग में होते हैं? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, उभयलिंग। कौन सा 84 का सही है वो आपको बताना है। तो 84 का जो पहला है पुल्लिंग वो बिल्कुल सही जवाब है। आगे आते हैं 85। इनमें से कौन सा पुल्लिंग शब्द स्त्रीलिंग शब्द के प्रत्यय लगाने से बना है? मर्दाना, बुढ़ापा, भेड़ा, विधुर। कौन सही है? तो 85 का तीसरा भेड़ा वो बिल्कुल सही जवाब है। आगे 86 है, मैं चलती थी, मैं का बहुवचन क्या होगा? हम, तुम, वे, सब। कौन होगा 86 का? तो 86 का होगा पहला हम, बिल्कुल सही है। आगे आते हैं 87 नंबर, ईकारांत संज्ञा शब्द को बहुवचन बनाते समय क्या किया जाता है? अंतिम स्वर के बाद या लगा देते हैं, अंतिम स्वर को हटाकर या लगा देते हैं, ई को ह्रस्व करके अंतिम स्वर के बाद या लगा देते हैं, ई का ह्रस्व स्वर कर अंतिम स्वर के बाद ओ लगा देते हैं। तो 87 का कौन सही है वो आपको बताना है। तो 87 का जो दूसरा है वो बिल्कुल सही जवाब है। आते हैं 88 नंबर, कुलून में केली की कछारन में, गुंजन में, क्यारिन में, कलित, कलिन, किल, कंथ है। इस वाक्य पंक्ति में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास, रूपक, यमक, श्लेष। कौन सा अलंकार है वो आपको बताना है। तो 88 का जो पहला अनुप्रास है वो बिल्कुल सही जवाब है। 89 है, माला फेर तो जुग भया फिरा न कम का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का फेर। इस दोहे में कौन सा अलंकार है? पहला रूपक, अनुप्रास, तीसरा उपमा, चौथा यमक। तो 89 का कौन सही है वो आपको बताना है। तो 89 का चौथा यमक बिल्कुल सही जवाब है। 90 नंबर है, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार कहते हैं। इस उक्ति में प्रयुक्त धर्म का शब्द का क्या अर्थ है? साइड में थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो आवाज़ आ रही होगी, थोड़ा सा इग्नोर करना है उसको और हमें अपने सेट पे ध्यान देना है। पहला है मजहब, दूसरा गौण, तीसरा सत्कर्म, चौथा कर्तव्य। तो 90 का कौन सही है वो आपको बताना है। तो 90 का जो दूसरा गुण वो बिल्कुल सही है। आते हैं 91 नंबर, तरनी तनुज तट तमाल तरोवर बहु छाए, झुके कुल सो जल परसन हित मनहु सुहाए। इस कविता की दूसरी पंक्ति में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास, रूपक, यमक, उत्प्रेक्षा। तो 91 का कौन सही है वो आपको बताना है। तो 91 का उत्प्रेक्षा यानी कि 4 नंबर बिल्कुल सही जवाब है। 92 है, आमरण में कौन सा समास है? तत्पुरुष, अव्ययीभाव, द्वंद्व समास, द्विगु समास। 92 का कौन सही है वो आपको बताना है। तो 92 का दूसरा अव्ययीभाव समास बिल्कुल सही है। 93 नंबर है, द्वंद्व समास में कौन सा पद प्रधान होता है? पूर्व पद, उत्तर पद, दोनों पद प्रधान, तीसरा कोई पद प्रधान। 93 कौन उत्तर सही है वो आपको बताना है। तो 93 का तीसरा बिल्कुल सही जवाब है। चौथा, इस उक्ति का सही संधि विच्छेद है। सुजोरुक्ति, सुजोरुक्ति, सुक्तजोरुक्ति, सुजोरकित। 94 कौन उत्तर सही है वो आपको बताना है। तो 94 का जो पहला है वो बिल्कुल सही जवाब है। आगे आते हैं 95 नंबर, नरेश का सही संधि विच्छेद है। नर जो रेस, नरे जो स, नर जो रेस, नर जो रिस। 95 का कौन उत्तर सही है वो आपको बताना है। 95 का चौथा बिल्कुल सही जवाब है। 96 है, तथेव का सही संधि विच्छेद है। तथा जो रेव, तथ जो रेव, तथै जो रेव, त जो थैव। कौन उत्तर सही है? 96 का वो आपको बताना है। तो 96 का तथा जो रेव बिल्कुल सही जवाब है। 97 नंबर है, अत्याचार का सही संधि विच्छेद है। अतिया जोड़चार, अत जोराचार, अति जोराचार, अत्या जोड़चार। कौन 97 का सही है वो आपको बताना है। तो 97 का जो तीसरा है वो बिल्कुल सही जवाब है, अति जोराचार। आगे है 98 निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। बाल पक जाने से कोई अनुभवी नहीं होता, बाल पक जाने से लोग अनुभवी हो जाता है, बाल पक जाने से लोग अनुभवी होता है, बाल पक जाने से लोगों का अनुभव बढ़ते हैं। तो 98 का कौन सही है वो आपको बताना है। तो 98 का जो पहला है वो बिल्कुल सही जवाब है। अब आ गए थे 99 नंबर। 99 है, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्यों का चयन कीजिए। कृपया करके कुछ पैसे दे, खुले पैसे दे, कृपया खुले पैसे देने की कृपा करें, कृपया खुले पैसे दे, कृपया करके खुले पैसे देने की कृपा करें। 99 का कौन सही है वो आपको बताना है। तो 99 का जो तीसरा है वो बिल्कुल सही जवाब है। 100 नंबर है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। चिड़िया ने दनादन 5 दाना चुग ली गई, चिड़िया दनादन 5 दाने चुग गई, चिड़िया दनादन 5 दाना चुग लिए, चिड़िया दनादन 5 दाना चुग गई। 100 का कौन सही है वो आपको बताना है। तो 100 का जो दूसरा है वो बिल्कुल सही जवाब है। चिड़िया दनादन 5 दानों चुग गई। इस प्रकार आपका मॉडल प्रैक्टिस से 2 कंप्लीट हो गया और अगला वीडियो में हम 3 यानी मॉडल प्रैक्टिस से 3 को कंप्लीट करेंगे। अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों मित्रों में शेयर जरूर करें और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं इस वीडियो में इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।